हेलो दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2026 और ये रही आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में नए एलपीजी कनेक्शन की बुकिंग पर रोक लगा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी कंपनियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मौजूदा उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने पर आपका ध्यान होना चाहिए। इसलिए कम से कम अब से 1 महीने तक किसी भी नए कनेक्शन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही ये भी चर्चा है कि 2 गैस रिफिल की बुकिंग के बीच शहरी क्षेत्र में 25 और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 45 दिनों के अंतर वाला नियम अब हमेशा के लिए लागू रहेगा। दोस्तों, यूएस इजरायली बमबारी में ईरान की राजधानी तेहरान में फ्यूल स्टोरेज टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जिससे करीब 8 करोड़ लीटर ईंधन बर्बाद हो गया। यह जानकारी तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेक मोटामेदियन ने दी है। उन्होंने लोगों से कहा है कि पानी, बिजली, गैस और ईंधन का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें और जितना हो सके तो बचत करें। जंग के हालात में ईंधन की खपत में करीब 50% कमी आ चुकी है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला है। मैं कोलकाता के बड़ा बाजार में गया था, जहां टीएमसी गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पर कब्जा कर रखा है। वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए गए हैं। ये जगह जगह कब्जा करते रहे हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनके अंदर डर पैदा हुआ है। अब अपना ठिकाना वो ढूंढ रहे हैं। 4 मई के बाद सड़कों पर पंक्चर बताते हुए दिखाई देंगे। चीन ने ऐसा स्वॉर्म सिस्टम बनाया है जिसे भविष्य के युद्ध का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। दोस्तों, एटलस ड्रोन स्टॉर्म सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें एक ऑपरेटर एक साथ 100 ड्रोन कंट्रोल कर सकता है, यानी केवल एक टच से कई सारे ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं। उन्हें गाइड किया जा सकता है और टारगेट पर अटैक किया जा सकता है। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी काम करता है, जिसे कहीं भी लाने ले जाने के साथ ही छिपा भी सकते हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन हो गई है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए को मील का पत्थर बताया जा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैकले ने इस समझौते पर अंतिम मोहर लगा दी है। डील का सबसे बड़ा लक्ष्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, $5 अरब तक, जबकि 15 साल में $20 अरब के निवेश लाने का है। देश की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कैट-इन ने बढ़ते एआई स्कैम को लेकर बिजनेसेस और आम यूजर्स को अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, बता दें कि एजेंसी ने कंपनियों को अपने सिस्टम लॉग्स और नेटवर्क एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करने के साथ ही उन्हें गैर ज़रूरी सर्विसेज, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल को डिसेबल करने की सलाह भी दी है। आम यूजर्स अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें और स्ट्रॉन्ग एवं यूनिक पासवर्ड के साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करें। बंगाल फेज 2 चुनाव कैंपेन खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने अपना बंगाल दौरा यह कहकर ख़त्म कर दिया कि अंग बंग कलेंगे, यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा इलाके उनके साथ हैं और वो बीजेपी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। दूसरी ओर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कोलकाता जाकर अपना कैंपेन खत्म किया, जिसमें उनके अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में पद यात्रा भी शामिल थी। कई जगहों पर बीजेपी और तृणमूल गुटों के बीच झड़पें भी देखने को मिली। मतदान 29 अप्रैल को होगा। पूर्ण राज्य के दर्जे की लद्दाख के लोगों की मांग के बीच केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। एलजीबी सक्सेना ने एसएम पोस्ट पर लिखा, लद्दाख के लिए ऐतिहासिक दिन, मैंने 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दिया है, जिससे लद्दाख के लोगों की लंबे समय से जारी मांग पूरी हो गई है। अब यहाँ 2 की बजाय 7 जिले होंगे। केंद्र ने आंदोलनरत समूहों से बैठक के लिए 22 मई की तारीख घोषित की है। दोस्तों, ईरान के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान ने सामान ले जाने के लिए 6 नए ट्रांजिट रूट तैयार किए हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब हॉर्मुज और ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी के कारण सप्लाई चेन बहुत ही प्रभावित हुई है और कराची पोर्ट पर ईरान जाने वाले 3000 से ज़्यादा कंटेनर कई दिनों से फंसे हुए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि 25 अप्रैल से ही इन रूट्स के जरिए सामान की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने श्रीलंका को तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2 पर्सनल वाटर क्राफ्ट और सेफ्टी गियर सौंपे हैं। कोलंबो में आयोजित समारोह में यह उपकरण श्रीलंका कोस्ट गार्ड को दिए गए। इससे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे पहले भारत आरोग्य मैत्री पहल के तहत मेडिकल यूनिट्स भी दे चुका है।
आईएनएस निरीक्षक के जरिए पहुंचाई गई इस मदद को दोनों देशों के बीच मजबूत समुद्री सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। संडे टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यूक्रेन के इंटेलिजेंस सोर्स ने कहा कि रूसी सैनिकों ने कम से कम 5 बार अपने साथियों का मांस खाया है। एक अधिकारी ने कहा नवंबर 2025 में एक रूसी सैनिक ने डोनेट्स्क में 2 सैनिकों को मार डाला और उनमें से एक के मांस को खाने की कोशिश की। यूक्रेनी सेना ने उस आदमखोर सैनिक को मार गिराया। हालांकि लंदन के रूसी दूतावास ने इसे यूक्रेन की मनगढ़ंत कहानी बताया है। ईरान यूएस तनाव के बीच आंध्र प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कमी की खबर है। राज्य में 400 से अधिक पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और कई पंपों पर भारी भीड़ है। सूत्रों के अनुसार दोपहिया वाहनों को सिर्फ 2 लीटर, कारों को अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। पैनिक बाइंग के कारण डीजल की भी कमी है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सभी डीएम को समस्या से निपटने का निर्देश दिया है। वहीं तेलंगाना में भी कई पेट्रोल पंप बंद हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका की कोई स्पष्ट रणनीति बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। इस समय अमेरिका किस तरह इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है, ये साफ नहीं है। मौजूदा हालात में ईरानी नेतृत्व के सामने अमेरिका की स्थिति बहुत ही कमज़ोर पड़ रही है और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हालात अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान अपेक्षा से ज़्यादा मजबूत